मेरे फेवरेट कपल पवनदीप और चेतना के बारे में, उनका कैसा हुआ कल शो, उसके बारे में भी बात होगी। अरुणिता का जो शो था वो कैसा हुआ, इसके बारे में डिटेल चर्चा होने वाली है दोस्तों। आप देखो, अरु जो है उसका जो शो है उसके बारे में बात करें तो बहुत ही डिटेल्स यहाँ पे हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त उसका शो था और बहुत ही ज़बरदस्त उसने महफिल जमाई थी। उसका तो यार इन लोगों ने लाइव शो दिया था, ओके, कल, मतलब। और भाई द वे आज भी उसका कोलकाता में शो है। आप एक देखो, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, कितने दिन से अरु को लास्ट के पूरे एक साल में जितने शोज़, एक साल में छोड़ो रे, लास्ट के एक महीने में इतने शोज़ मिले जितने विली ने लास्ट के 2-3 साल में नहीं दिए होंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ? कि कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि कोई लड़की इतनी मेहनत कर रही है और तुम लोग बेवकूफ़ जो उसका नुकसान कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग उसको गिराना चाहते थे। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ भाई। और क्या ज़बरदस्त वो शरारत, शायद उसने शरारत भी गाया ना कल। भाई जब मैंने उसका वो शो देखा ना कल का, सच्चे दिल से एक बात बोलता हूँ, अरे भाई वो जो शरारत सॉन्ग उसने गाया, ऐसा मुझे एक सेकंड के लिए सच में लगा यार कि कोई उसी ओरिजिनल सिंगर नहीं गाया भाई साहब। कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है उसका। इवन अभी ये पवनदीप और इसके बारे में बात करते हैं, चेतना को लेके, उनका भी बहुत ही अलग शो था भाई। उनका तो मतलब जो ट्रिब्यूट था चेतना को लेके अगर बात करें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग शो उसका था भाई। बहुत मतलब इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त गाया भाई साहब। इनको देख के भाई मज़ा आ गया। हाँ, कल दोनों जो है जो एक महफिल जमा के रखी थी। शो बहुत अच्छा था इनका। पवनदीप राजन की बात करें तो वो भाई ही वॉज फैंटेबुलस। उसने क्या ज़बरदस्त सॉन्ग गाया भाई, वो प्यार हुआ भी क्या ज़बरदस्त गाया। बहुत ही ज़बरदस्त इन दोनों के परफॉर्मेंस थे यार, आउटस्टैंडिंग। और आज का तो अरू का भी शो है, उसके बारे में भी बात करता हूँ। आज का पवन का शो है या नहीं अभी तक कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बात है कि अरुणिता का आज का जो शो है वो कोलकाता में है, ओके। आप ये देखो कि इसको यार पहले शोज़ ही नहीं दे रहे थे ये लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। तो आज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इन लोगों की तरफ से। हाँ, तो चलो मेन बात कर लेते कि भाई उन दोनों ने बहुत अच्छा गाया और कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी जो मैंने कल सच बोला। तो सच बोला था भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, ओके। कल के वीडियो में तुम लोग कितनी भी अपनी सुझाव, उससे सच नहीं बदल सकता है। बट यहाँ पे ऑन सीरियस नोट अगर मैं सॉन्ग की भी बात करूँ, ये कपल बहुत ज़बरदस्त गाता है भाई। और जिस तरीके से वो प्यार हुआ इकरार हुआ सॉन्ग गाया, सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बहुत से सॉन्ग्स थे, लेकिन जिस लेवल पे ट्रिब्यूट दिया उन्होंने राज कपूर सब सर को, आउटस्टैंडिंग यार, मज़ा आ गया। एंड अरुणिता के परफॉर्मेंसेस की तो मतलब मैं आजकल जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है यार। मतलब जिस लेवल पे वो परफॉर्म करती है। और एक बात है कि उसका कितना नुकसान किया रे विली चॉकलेट ने। किसी मतलब एक इंसानियत के नाते भी सोचो कि ठीक है विली चॉकलेट उसको ये नहीं दे रहे थे कॉन्सर्ट्स, पर कितना बुरा कर रहे थे उसके साथ। और ऐसा तो नहीं था कि उसमें टैलेंट नहीं था, ओपनली कॉन्सर्ट्स नहीं देते थे। कितना बुरा भाई। तुम अगर उसके फ़ैन भी नहीं हो, अगर तुम एक सेकंड के लिए, मैं तुम अगर हेटर भी हो ना, तो तुमको इंसानियत के नाते थोड़ा फील आना चाहिए कि नहीं भाई, हम कहीं ना कहीं अनबायस्ड होके तो बात करें। खैर चलो, बाकी देर आए दुरुस्त आए। ऋतुजा को तो भाई सैल्यूट करूँगा मैं, इतनी ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स। क्या इतना मुश्किल था क्या अरू को कॉन्सर्ट देना? तो ऋतु कैसे दे रही है भाई इतने कॉन्सर्ट, समझ में आ रहा है? टैलेंट को देना तो चाहिए था ना। ये कॉन्सर्ट्स ही नहीं देते थे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। अब चलो इतना कोई इशू नहीं उस बारे में बात करके, बट मेरा कभी कभी दिल दुखता है कि भाई मतलब 2 साल वेस्ट कर दिए भाई साहब डायरेक्टली। मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में आपको शायद 7-8 कॉन्सर्ट्स मिले होंगे, और आज 2-2 वीक में तुमको 7-8 कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं। ये है अरुणिता का फ़ायदा। क्या कह रहे, बहुत अच्छा डिसीजन था उसका। एंड बाय द वे ये भी कहूँगा मैं कि पवनदीप राजन और चेतना ने महफिल जमा दी वहाँ पे। यूएई में था ना वो, आई थिंक दुबई में शायद, या बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, अच्छी भीड़ थी और इवेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ। वो इवन अरू का हो या फिर वो पवन का, दोनों के इवेंट्स अलग अलग जगह पे थे, बट वो लाइटिंग, इनके रेसिंग,
ज़बरदस्त लेवल पे भाई इवेंट्स होने लगे। और ये अपना मैंने एक बात नोटिस करी है, चाहे वो पवन हो अरू हो, इन्होंने अब एक टारगेट रखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सर्ट्स ही करने के, बॉलीवुड वगैरह शायद ही ये लोग ज़्यादा करें, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। और होता क्या है भाई कि ऑब्वियसली जैसा एक कमेंट बंदे ने लिखा था एक ने कि पवन ने टी सीरीज़ ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। उस बंदे ने जो लिखा था, पवनदीप का फ़ैन था वो, अभी भी है, बट उसने बहुत ज़बरदस्त लिखा। क्योंकि क्या है कि जब आप प्रोफेशनल देखो, सामने से अगर तुम बोलोगे अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही मैं ग्रैब करूँगा, ये नहीं होगा। बॉलीवुड थोड़ा डिफरेंट है भाई, और अगर आप ऑडिशन दोगे भाई आपको एक झटके में टी सीरीज़ अगर उठा लेगा, क्योंकि टैलेंट तो है इसमें। मेरा ये पर्टिकुलरली कहना है कि आप टी सीरीज़ में पवनदीप राजन ने जाना चाहिए, क्योंकि टी सीरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से सिंगर्स का ऑडिशन लेते हैं। और मेरे पास ऑफिशियल खबर है, पवनदीप ने नहीं ट्राई किया। एक बार टी सीरीज़ के ऑफिस में वो गए थे, लेकिन वो एक ऑडिशन वाला एंगल नहीं था, कुछ अलग चीज़ें थी वहाँ पे बात करने की उनको, और किसी से शायद उनकी मीटिंग हुई थी। और तब मुझे लगा था कि इनका शायद कोई एल्बम भी आ सकता है टी सीरीज़ के साथ, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं बताया था आपको, क्योंकि आप पकड़ लेते हो फिर कि नहीं भाई आपने तो बोला था। मिले थे वो, एक जनरल बात हुई थी, लेकिन वो किस चीज़ को लेके हुई थी वो कभी कंफर्म हुआ नहीं। अगर वो थोड़ा सॉन्ग को लेके, एल्बम को लेके भी बात हुई होती तो शायद मैं बता देता। तो देखते हैं, चलो दोनों का भी कॉन्सर्ट मस्त था, मुझे तो भाई मज़ा आया देख के। दोनों भी मतलब तीनों भी, एक तरफ एक कपल और एक तरफ अरू, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और जिनको मिर्ची लगी है तो यार चूड़िया पहन लो ना, लेकिन फैक्ट नहीं बदलेगी भाई साहब, जो है कपल वो है। और फैक्ट तो यही है कि ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है ये चीज़ की, बस देरी है इनको एक दूसरे के साथ डिक्लेयर करने की। भाई करेंगे नहीं करेंगे इन पे रखते हैं, बट सच तो नहीं बदलेगा ना। बाय द वे कोई इशू भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है कि अगर कोई किसी को गर्लफ्रेंड बना ले तो पहाड़ नहीं टूट पड़ा, कोई गुनाह नहीं किया भाई पवनदीप ने। ही ऑल्सो नीड्स टू मूव ऑन। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी उसके साथ भी धोखा अगर हुआ है तो ही नीड्स टू मूव ऑन। किसी को भी भाई आगे चल के यही है। बाय द वे पवनदीप के और अरुणिता के साथ में तो नहीं आने वाले कॉन्सर्ट्स, लेकिन बहुत से कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। साथ में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से कॉन्सर्ट्स मेरे पास अपडेट है इनकी क्या आने वाले हैं या। और वो लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद शाम को वगैरह बताने की कोशिश करूँगा। पूरा डिटेल देंगे हम वहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा जस्ट टेक केयर गाइज, एंड देखो तुम्हारे मतलब रियलिटी के साथ रहोगे तो थोड़ी तकलीफ़ कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद।